एक समय की बात है। एक सुंदर सा मोहिनी नाम का एक गांव था, जहां लोग बड़े ही आनंदमय जीवन बिताते थे। वहां लोग श्री गणेश जी की पूजन बहुत धूमधाम से करते थे। वहां के लोगों की रोजी रोजगार भी बहुत बढ़िया चलती थी। भगवान की कृपा उन सब पर बनी रहती थी। वहां के लोग प्रतिदिन श्री गणेश पूजा अर्चना करते थे तथा मंदिरों में भगवान श्री गणेश जी की आरती कथा होती रहती थी। वहां के लोगों का कहना था कि यहाँ स्वयं भगवान श्री गणेश जी ने उन लोगों को दर्शन दिए हैं और वरदान भी दिए हैं। आइए जानते हैं कैसे। एक मोहन नाम का एक आदमी रहता था। वह प्रतिदिन भगवान श्री गणेश जी की पूजन भक्ति भाव से करता था। उसकी राशन की एक गोदाम थी, जहां से सभी लोग खरीदारी करते थे। उसकी दुकान बहुत अच्छी चलती थी। उसके दुकान में बहुत भीड़ लगी रहती थी। भगवान की कृपा से उसका रोजगार दिन दुना रात चौगुना तरक्की हो रहा था। उसकी इतनी रोजगार चलते देख वहां के कुछ लोग को जलन होने लगी, क्योंकि उसकी गोदाम थी परंतु उसके पास मिलावटी सामान के कारण कोई उसके पास नहीं जाता था। ये सब देख वहां के लालची दुकानदार को जलन होती थी। मोहन के घर में उसका माता पिता तथा उसकी पत्नी और एक बेटा और एक प्यारी सी छोटी सी प्यारी बच्ची थी। वह सब भगवान गणेश जी के पूजा बहुत प्रेम से दिन रात करती थी। एक दिन की बात है, वह लालची दुकानदार कुछ अपने जैसा कुछ लोग को पैसा देकर एक उपाय सुझाया और बोला कि आज रात मोहन की गोदाम में आग लगा दो और उसकी छोटी बेटी को भी गायब कर देना। ऐसा कहकर वो रात में ही ये सुझाव कर लिया। जब मोहन गोदाम बंद करके रात में अपने घर को आया तथा भगवान को पूजा और प्रणाम करके खाना खाकर सो गया, इधर वो बदमाश जाकर मोहन की गोदाम में आग लगा दी। सारा सामान तहस नहस हो गया। जब मोहन को इस बात का पता लगा तो वह भगवान श्री गणेश को प्रणाम करके देखने चला गया। वह रोने छटपटाने लगा तथा भगवान श्री गणेश को याद करने लगा। इधर घर में सब परिवार सुनकर भगवान के पास सिर पटक पटक कर रो रहे थे और दो आदमी ने छोटी प्यारी बच्ची को बुलाया और उसे मिठाई दी और वह रो रही थी तो बोले, लो बेटा मिठाई खा लो, ये तुम्हारे पापा ने दिए हैं, गणेश भगवान की प्रसाद है। वह बच्ची नादान खुश और उसने वो लड्डू खा लिए। लड्डू खाते ही वह लड़की बेहोश हो गई। फिर उन्होंने एक बोरिया में लड़की को डाला तथा समुद्र के किनारे बांधकर वही फेंक दिया। समुद्र की लहरें तेज हो रही थी। वह लड़की उसी में बेहोश पड़ी में फिर सब बच्ची को भी खोजने लगे, परंतु कहीं पता नहीं चला। मोहन वहां से उठकर अपने घर रोते छटपटाते हुए आया। उसे पता चला कि उसकी प्यारी बेटी भी गायब हो गई है, तो वो मूर्छित होकर घर में मंदिर के पास गिर गया। तब उसकी पत्नी भगवान से बोलती है, हे प्रभु, आप संकट को हरने वाले हैं, दया कृपा बरसाने वाले हैं, हर विघ्न को हटाने वाले हैं। पहले आपकी पूजा की जाती है, आप श्रेष्ठ हैं, पर ये क्या प्रभु, आपके भक्त पर इतना बड़ा मुसीबत पड़ा है, इसे शीघ्र दूर करें। प्रभु जय श्री गणेश कहकर उसने दीप फूल माला सब चढ़ाया और भगवान के ध्यान में लग गई। तब वहां पर बहुत से लोग भी खड़े थे। तभी वहां एक बहुत तेज रोशनी हुई और वहां भगवान श्री गणेश प्रकट हुए और भगवान मोहन को ठीक कर दिए। उसकी गोदाम में आग लगी हटाकर वहां सब पहले जैसा सब कर दिए। मोहन के गोदाम में राशन से भर गया और वहां भगवान श्री गणेश की मूर्ति के पास ज्योत जग गया और
फिर भगवान उस लड़की को भी ला देते हैं और बोलते हैं, हे मोहन, मैं तेरी भक्ति भाव से बहुत प्रसन्न हूँ। तूने तथा ये तेरी परिवार हमारी बहुत पूजा ध्यान करती हैं, इसलिए मैं तेरी इस भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। जो तुझे मांगना है मांग लो। तब मोहन ने भगवान श्री गणेश के चरणों में सिर रखकर बोलता है, हे प्रभु, आप हम पर तथा हमारे गांव में सभी मनुष्यों की रोजी रोजगार बहुत अच्छी चले, दिन दुना रात चौगुना तरक्की हो और हम सब तथा सभी गांव वालों की कोई कमी न हो। हम सब आपकी पूजा जन्मों जन्मांतर करते रहेंगे। सारे गांव के लोग प्रभु के दर्शन पाने में मगन हो गए। सबकी आंखें खुली की खुली रह गई। तब भगवान श्री गणेश तथास्तु कहकर वहां सभी को आशीर्वाद प्रदान किए और बोले, हे मोहन, जा, मैं तेरे इस मोहिनी गांव में सबको आशीर्वाद देता हूँ कि जो लोग मेरी पूजा भक्ति करेंगे, मैं हमेशा उनकी सारी विघ्न दूर करूंगा तथा उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करूंगा। सब बहुत खुश रहेंगे तथा भगवान उन अपराधियों को भी सजा दिए जो मोहन को देखकर जलते थे, तो वो भी भगवान श्री गणेश की क्षमा मांगने लगे, तो भगवान उन्हें माफ कर दिए। अब वो सब भी भगवान श्री गणेश की पूजा याचना करने लगे तथा मिलावटी सामान देना बंद कर दिया। अब उस सब की रोजी रोजगार बहुत बढ़िया चलने लगा और किसी से कोई जलन नहीं होता था। इस प्रकार सब गांव के लोग बहुत ही प्रेम से रहने लगे और भगवान श्री गणेश की पूजा याचना करने लगे। इस पर उस गांव में सब बोलिए, गणेश भगवान की जय।